मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, अभी अभी एक वीडियो हमने देखा। एसीएस साहब किसी गांव में गए हुए थे स्कूल का निरीक्षण करने, और रास्ते में उतर करके दो बच्चियों को उन्होंने देखा कि वो बच्चे स्कूल ड्रेस में हैं, आधी अधूरी ड्रेस है और ढंग का साफ सुथरा उनका ड्रेस है भी नहीं, और बच्चे एक बक्सा भी अपने पीठ पर लादे हुए हैं। दोनों बच्चियां हैं और स्कूल अभी तक नहीं पहुंची हैं, जबकि स्कूल का समय हो चुका है। वो बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गई, अभी तक क्यों नहीं गई। और बातचीत कर ही रहे थे, तभी उसकी अपनी बहन, जैसा कि उसने बताया कि मेरी बहन है, वो भी आ गई। वो भी हम उम्र थी और वो भी स्कूल नहीं गई थी। कुछ लोग आ भी गए अगल बगल। उन्होंने एक दो आदमी बोला तो उसको कहा भी कि आप शांति से रहें, मैं बात कर रहा हूं। फिर एक महिला आई, उससे भी बात किए। फिर उन्होंने ग्रामीण से कहा कि जाइए आप बच्चे को स्कूल पहुंचाइए। ये कोई नई घटना नहीं है, ये प्रतिदिन गांव में, प्रखंड स्तर पर और शहरों में भी ये आम प्रचलन है। अब आप कल्पना कीजिए कि बच्चे किस परिवार के थे और किस परिवेश के थे। बच्चे से जब पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ गए, तो बाजार गए, और वो ग्रामीण भाषा में ही वो जवाब दी। देखिए, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं जिसमें माता पिता बन ठन के अपने बच्चों को भेजते हैं, अच्छा नाश्ता देते हैं, और वो बेहतरीन नाश्ता होने के बावजूद बच्चे स्कूल में नहीं करते हैं। कई बच्चे बिना खाए चले आते हैं, और स्कूल जाने के पहले माता पिता उनको स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, या कोई सुविधा हो बस की, टैक्सी की या अन्य कोई सुविधा, तो उससे बच्चे को भेजते हैं। और नजदीक अगर है तो माता पिता भाई बहन कोई भी बच्चे को साथ पकड़ के लेके जाते हैं, उसका बक्सा उसके अपने ही कंधे पर रखे रहते हैं और बच्चे को ले जाके स्कूल पहुंचाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जो भी इंसान इस वातावरण को देख रहा है वो समझ सकता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों का क्या हालत है और सरकारी स्कूल के बच्चों का क्या हालत है। बच्चे समय पर स्कूल पहुंचते नहीं के बराबर हैं, ऐसा नहीं है। अगर स्कूल नहीं पहुंचते तो आप कई मध्य विद्यालय में देखिएगा जहां 500, 700, 900, 1000, 1200 बच्चे हैं। प्राथमिक विद्यालय में 300, 400 बच्चे हैं, और सभी बच्चे आते हैं। अब वे बच्चे क्यों आते हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर उन स्कूलों में 700, 800, 900 बच्चे आ रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, ड्रेस पहन के आ रहे हैं, आखिर क्या कारण है। इसका कारण है जो नियोजित शिक्षक, जो शिक्षा मित्र बहाल हुए, उन्होंने गांव में अलख जगाई, बच्चों को आने के लिए प्रेरित किया। उनकी बातों को सुनकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। एक समय स्कूल का भी वातावरण बहुत खराब था। जब से शिक्षा मित्र बहाल हुए, नियोजित शिक्षक बहाल हुए, तभी से स्कूलों का स्तर ऊंचा हुआ और बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। एसीएस साहब को धन्यवाद देना चाहिए उन स्कूलों में जहां वो जाते हैं और बच्चे बन ठन के आते हैं, तो वहां के स्कूल प्रबंधन को, प्रधानाध्यापक साहब, वहां के जितने टीचर हैं, सबको धन्यवाद देना चाहिए कि आप लोग का अथक प्रयास का फल है कि आपके स्कूल में बच्चे अच्छे वातावरण में ड्रेस पहनकर, किताब कॉपी लेकर आ रहे हैं। एक तरफ उन लोगों को आप देखिए, शिक्षा मित्र हों, जो अब पंचायत शिक्षक हो गए, प्रखंड शिक्षक हो गए, या प्रखंड शिक्षक हो, नगर शिक्षक हो, जो भी हो, और ऊपर से उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है आप देख लीजिए। उसी संदर्भ में एक शिक्षिका महोदया ने एक कविता का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया पढ़ते हुए।
उन्होंने कहा कि हम लोग जब प्रार्थना सभा होता है उस समय जब हम लोग प्रार्थना बच्चे कर रहे होते हैं उस समय प्रिंसिपल साहब आते हैं, कान में जल्दी से बोलते हैं कि मैडम जी इसका रिपोर्ट जल्दी दीजिए, ऑफिस से मांगा गया है, नहीं देने पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रतिदिन शिक्षा विभाग से पत्र निकलते हैं। ऐसा बिहार में कोई विभाग नहीं है जहां इतने पत्र निकलते हों, केवल और केवल शिक्षा विभाग परेशान है। पत्र का जवाब दे कि बच्चों को पढ़ाए, टीचर को खुद समझ में नहीं आ रहा है। अटेंडेंस बनाने के होड़ में कई शिक्षक भगवान को प्यारे हो गए, यह भी एक दुखद है। इतनी कड़ाई, इतनी ठीक है कड़ाई होनी चाहिए, वेतन कटना चाहिए अगर वो समय पर नहीं आते हैं, लेकिन हाफ डे की जो छुट्टी का पहले प्रावधान था वो समाप्त। क्या बात है, स्कूल जाने के बाद कोई शिक्षक बीमार नहीं पड़ सकता है? उसके बच्चे, उसके माता पिता कोई बीमार नहीं पड़ सकते हैं? और पढ़े तो फिर उसकी क्या व्यवस्था है? इस पर कोई सोच नहीं रहा है। अरे आप सरकारी दफ्तर में, सचिवालय में बैठे हुए हैं, आप तो जहां हैं वहीं आपका कार्यालय हो गया, आपको छुट्टी लेने की जरूरत कहां है? लेकिन शिक्षकों के साथ इस तरह अन्याय हो रहा है, यह आज तक भारत के इतिहास में, बिहार में कभी नहीं हुआ होगा। मित्रों, वो महिला शिक्षिका का अगर आप काव्य पाठ सुने तो दर्द से आंख से आंसू निकल जाता है कि शिक्षक कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। एसीएस साहब देखिए, उन स्कूलों में जहां बच्चे समय पर आ रहे हैं, वैसे परिवार के बच्चे आ रहे हैं जिसके माता पिता सुबह मजदूरी करने चले जाते हैं। हमने तो कई बार बोला है कि एक ऑटो चलाने वाला, एक रेवड़ी पर सब्जी लगाने वाले के भी बच्चे अब सरकारी स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी पैसा कमा रहा है तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। उसके लिए सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं, आपकी व्यवस्था, आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिसके चलते बच्चे सरकारी विद्यालय में आने से कतराते हैं। शिक्षक तो प्रयास करते ही हैं, अगर शिक्षक नहीं प्रयास करते तो आज स्कूलों की यह हालत नहीं होती। स्कूलों में बच्चे भरे हुए हैं, लबालब है, क्लास में एक अधिक बच्चे हैं, बैठाने की सुविधा नहीं होती है, और वहां पर बेंच डेस्क जो सप्लाई किया गया है, जो थाली सप्लाई किया गया है, वो सब भगवान मालिक है, वहां आपकी नजर नहीं जाती है। लेकिन शिक्षक पर हमेशा आप लोग का तलवार लटकता रहता है। प्यारे मित्रों, एक दुखद समाचार यह भी आया कि एसीएस साहब के आने की खबर सुनते एक प्रधानाध्यापक को हार्ट अटैक हो गया। खैर, मैं तो इस संदर्भ में ज्यादा नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हार्ट अटैक उनके आने के कारण कोई ऐसा बात भी नहीं है। एसीएस साहब सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो फांसी पर लटका देते हैं। लेकिन ये डर क्यों समा गया है? एक समय था कि प्रधान सचिव या एसीएस साहब जब स्कूलों में जाते थे तो एक परिवार का एक मिलन समारोह की तरह होता था। सारे शिक्षक, प्रधानाध्यापक आते थे, स्वागत करते थे, और इतने भाईचारा के साथ स्कूलों की समस्या बताई जाती थी, और एसीएस साहब उस वक्त के सुनते थे, और जो परेशानी थी उसको वो ठीक करने का आश्वासन देते थे, और जा करके अपने कार्यालय से ठीक करने का आदेश निकालते थे। डर का वातावरण नहीं था। शिक्षक या सरकारी पदाधिकारी, एसीएस साहब सब लगते थे एक परिवार के सदस्य हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि स्कूल में बच्चे पढ़ें पढ़ें पढ़ें, शिक्षक पढ़ाएं। लेकिन आज का माहौल है कि पत्र एक के बाद एक पत्र भी रिसीव कर ही रहे हैं प्रधानाध्यापक महोदय, तब तक दूसरा पत्र लेकर एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया। जब वो लिए तब तक तीसरा आदमी खड़ा है कि ये भी चिट्ठी ले लीजिए। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, ऑफिस से ही फट से प्रधानाध्यापक के मोबाइल में
चिट्ठियां पहुंच रही हैं और प्रधानाध्यापक महोदय घूम घूम कर अपनी शिक्षकों से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसका रिपोर्ट बना दीजिए, आप उसका बना दीजिए, आप उसका बना दीजिए। नियम तो यह होना चाहिए कि हर स्कूल में ऑफिशियल लेटर का जवाब देने के लिए लोगों को बहाल किया जाए, क्लर्क किरानी को बाहर किया जाए, ताकि वो सारे चिट्ठियों का जवाब प्रधानाध्यापक के सहयोग से, ऑफिस के सभी शिक्षकों के सहयोग से वो दे पाए। लेकिन नहीं, एक तरफ पढ़ाइए भी, एक तरफ चिट्ठी का जवाब भी दीजिए और मानसिक तनाव में रहिए। और देखिए, एक प्रधानाध्यापक महोदय समय के पूर्व ही काल के गाल में समा गए। ये दुखद बात है। रिश्ता बनाइए, डर और भय का माहौल को खत्म कीजिए। शिक्षक भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं। सभी लोग मिलजुल करके बिहार में शैक्षणिक वातावरण को मजबूत कीजिए और बिहार का पताका भारत में आगे फहराइए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।